रांची लोकसभा सीट को लेकर के मतदान सुबह से जारी है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी। जिस तरह से जो खबरें आई है कि प्रजा के साथ साथ प्रचार हो रहा है, क्या मामला है, क्या सामने आपका है? नहीं, मैं बहुत ही ये अपने आप में अभी दिखाया आपको हमने कि ये डेस्परेट एक्शन कहा जा सकता है। इतने साल लोगों को प्रवचन देने के बाद भी चुनाव के आखिरी दिन बूथ में अगर मोदी जी अपना पोस्टर अपना लोगों के हाथ में देना चाह रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि अनजाने होगा, उनके वेल थॉट उनका प्रोग्राम के तहत हुआ होगा। इस बात का प्रतीक है कि डूबती नैया का आखिरी कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन का वायलेशन है। इलेक्शन कमीशन के और डिस्ट्रिक्ट यहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं रांची पार्लियामेंट के, उनके लिए भी जिम्मेवारी है कि इस पे कानूनी कार्रवाई करें। कहाँ से शिकायत आई थी? आपने भी कुछ कंप्लेन किया है? हाँ, कंप्लेन किया है। हमारी शिकायत जो है खिजरी से आई थी, यहीं मेरे ख्याल से नामकुम के किसी जगह से। ये तो ये प्रचार वाली बात हो गई। जिस तरह से सुबह से मतदान चल रहा है, आप भी पूरी तरह से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे यहाँ के कैंडिडेट के साथ, क्या फीडबैक मिला है और क्या लग रहा है? बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। रांची का होपफुली परसेंटेज थोड़ा बढ़ेगा, हमको जैसा लग रहा है मॉर्निंग का, या हो सकता है धूप में थोड़ा स्लो हो, लेकिन सुबह से जो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है। और रुझान बहुत साफ है कि ये पूरे चुनाव में नया चेहरा, नारी शक्ति, युवा शक्ति, इसका मेल जो यशस्विनी है वो विक्ट्री की ओर बढ़ रही है। सर, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई बार चुनाव लड़े हैं, चुनाव देखे हैं। ये जो चुनाव हो रहा है 2024 में, अब तक 6 चरण का हो गया है, क्या लग रहा है कि आपकी जो इंडिया गठबंधन है वो किस पोजीशन में है? इंडिया गठबंधन कल्पना से परे है, सरकार बनाने की स्थिति में आने जा रही है, क्योंकि जो बड़े बड़े राज्य जहां 80-82 सीटें जीते थे मोदी जी, वहां आज उनको शायद 20-25 मिले तो ही भी काफ़ी है। तो ऐसे स्थिति में निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन अगली सरकार बनाएगी। क्या मुद्दा आप लोग का सक्सेस हो रहा है अगर ऐसा बात करें? मुद्दा बहुत साफ है कि ये जो संविधान बदलने का जो सवाल इन्होंने उठाया, कोई हमने आपने नहीं। तो एक तो ये, दूसरा कि CAA ला करके वो लोगों को दहशत फैलाना चाह रहे थे, तीसरा कि संस्कृति, सभ्यता, परंपरा का जो विभिन्नता में एकता है देश, ये उसको आप स्टीम रोलर करना चाहते हो। ये सब चीज़ें गांव तक लोगों को समझ में आ गया है। और 10 साल बहुत बड़ा समय होता है जब आप अपने कामों के आधार पे वोट मांगिए। वो क्या क्या हर दिन उनके हेडलाइन बन रहे हैं, बोलना भी शर्म लगता है। तो ऐसे स्थिति में इस बात का क्लियर है कि वो लूजिंग ग्राउंड पे ये सारी भाषा बोल रहे हैं, चाहे वो मंगलसूत्र हो, चाहे वो मंदिर हम लोग ढहवा देंगे, क्या बुलडोजर लगा, ये सब चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती, समझ में आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, जिन्होंने कहा है कि रांची सीट में जो इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट है वो तो बेहतर कर ही रही है, साथ ही साथ जिस तरह से देश भर में आज 6ठे चरण में मतदान चल रहा है, तो इस पर इंडिया गठबंधन को बेहतर जनता ने समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है। बहरहाल ये तो अब देखने वाली बात होगी जब काउंटिंग होगा कि जनता ने किसे सपोर्ट किया है, किन्हें समर्थन दिया है। लेकिन वादों और दावों का दौर जो है वो जारी है। सहयोगी मुस्कान के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।